यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज पीपल्स ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी समय पर किसी देश के स्किल्ड और नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड बंदों का स्टॉक क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। या यूं कहे कि कितने बंदे एक नेशन में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, उनका स्टॉक एक समय अवधि पर क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। एग्जाम्पल, इंजीनियर्स, वर्कर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ये सभी बंदों का योग जो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी समय पर क्या कहलाता है? ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल वे सभी इनपुट्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने में, फर्दर प्रोडक्शन करने में। तो ये जो इनपुट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे इनपुट्स हो गए। इन्हीं इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। बोले तो प्लांट एंड मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे क्या हो गए? फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल हमारी मानव संपत्ति, हमारे ह्यूमन बीइंग जो स्किल्ड और एक्सपर्टाइज्ड है, नॉलेजेबल है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल का फर्स्ट पॉइंट है जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, उसके हम टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्किल्ड बंदे होते हैं, नॉलेज को हम देख नहीं सकते, स्किल को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल को हम मार्केट में सोल्ड नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, परंतु फिजिकल कैपिटल को हम टच भी कर सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। अंडरस्टूड? वहीं हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या कर सकते हैं? हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन और हेल्थ में। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहे तो उससे हमारी मानव संपत्ति में होने वाला डेप्रिसिएशन किसी हद तक कम हो सकता है। बट ह्यूमन कैपिटल का जो फिजिकल कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है वो टाइम के साथ में कम होना ही होना है। उसमें हम अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट में क्या था? इसका डेप्रिसिएशन को हम कर सकते हैं, इसके डेप्रिसिएशन को हम कम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो दो या अनेक देशों के बीच में बहुत कम मूव करता है। अंडरस्टूड? मीन्स ट्रैवल बहुत कम करता है ह्यूमन कैपिटल अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। बट जो हमारी फिजिकल कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा मूव करती है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। एक मशीन अमेरिका से चलकर इंडिया आएगी, इंडिया से फर्दर नेपाल भी जा सकती है, या यूं कहे अलग अलग देशों से बहुत सारी मशीनरीज हमारी कंटिन्यूसली आती रहती है इंडिया के अंदर। पर जो हमारे ह्यूमन पीपल्स है, ट्रेंड बंदे हैं इंडिया के, वो कुछ चुनिंदा बंदे ही ट्रैवल करते हैं अदर कंट्रीज में। तो ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल होती है और फिजिकल कैपिटल मोर मोबाइल होती है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल वे स्किल्स होती है किसी बंदे की जिनको हम उससे अलग नहीं कर सकते। मेरी नॉलेज और स्किल्स को कोई मेरे से नहीं छीन सकता। दैट इज ह्यूमन कैपिटल, दैट इज माई कैपिटल। बट जो फिजिकल कैपिटल है उसको छीन सकता है। मेरा फ़ोन मेरे से कोई भी छीन सकता है, मेरी मशीनरीज मेरे से कोई भी खरीद के ले जा सकता है, छीन कर ले जा सकता है, मेरे से सेपरेट कर सकता है। इसलिए फिजिकल आउटपुट, फिजिकल कैपिटल सेपरेट कर सकता है मालिक से, ह्यूमन कैपिटल को उसके मालिक से कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली सोशल प्रोसेस। जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है जो किया जाता है किसके द्वारा? जो किया जाता है ओनर के द्वारा। किस कारण से? ह्यूमन कैपिटल को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वही जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल एक कॉन्शियस डिसीजन है, ओनर का जानबूझकर लिया हुआ डिसीजन है जो लिया जाता है किस पर्पज से?
जो लिया जाता है फर्दर प्रोडक्शन करने के पर्पज से, और ये इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। जैसे ये हमारा सोशल प्रोसेस है ना, वैसे ही ये इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। ह्यूमन कैपिटल सोशल प्रोसेस कैसे है? ह्यूमन कैपिटल सोशल प्रोसेस ऐसे है कि जैसे हम किसी को एजुकेशन देते हैं, स्किल्ड करते हैं, एजुकेशन दी जाती है तो सबको दी जाती है इंडिया के अंदर, ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कास्ट या एरिया को दी जाती है। तो ये क्या एक सोशल प्रोसेस है। वहीं फिजिकल कैपिटल एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज डन थ्रू कॉन्शियसली पॉलिसी फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो किया जाता है वो पॉलिसी के थ्रू किया जाता है, पॉलिसी निर्माण करके किया जाता है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पॉलिसीज बनाई जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं। वहीं फिजिकल कैपिटल को ईजिली बना लिया जाता है किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा, यस स्टूडेंट, चलते अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल का, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक जरिया है, या यूं कहे ह्यूमन कैपिटल का जो मेन सोर्स है वो क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। जिस देश का बंदा ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी होगा उस देश की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, वहाँ की लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। अंडरस्टूड? तो ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल ये कंसीडर करता है कि एजुकेशन और हेल्थ मेन जरिया है लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक नेसेसिटी है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? ह्यूमन बीइंग का। मीन्स हर आदमी का एक इंटीग्रल पार्ट है कि उसे एजुकेशन अच्छी हो उसकी और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो, ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक उसका हक है। सेकंड पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल investment in education and health is considered to be unproductive if it doesn't increase out of goods and services। देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या मानता है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या होता है? जब हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस उद्देश्य से करते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। अगर हमारा आउटपुट और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती तो वो इन्वेस्टमेंट क्या माना जाता है? अनप्रोडक्टिव माना जाता है। अंडरस्टूड? वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट ये मानता है कि जब हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर वो आउटपुट नहीं भी बढ़ा रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं भी बढ़ रही, तो हम उसको अनप्रोडक्टिव नहीं मानेंगे, वो प्रोडक्टिव ही होता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ प्राइमरी राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। अंडरस्टूड? ये एक इंडिविजुअल का परम अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी हेल्थ मिले। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज ए मीन्स टू एंड द एंड बीइंग इन प्रोडक्टिविटी। देखो ह्यूमन कैपिटल में ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्रोत है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, बट ह्यूमन डेवलपमेंट में ये कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग बहुत ज़रूरी है किसके लिए? ह्यूमन कैपिटल के लिए। मीन्स अगर एक ह्यूमन बीइंग स्वस्थ होगा, एजुकेटेड होगा, तभी वो लॉन्ग लाइफ जी सकता है, हेल्दी लाइफ जी सकता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वी कैन से दैट ह्यूमन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।